हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 NCERT क्लास 10 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर ये जो है ना कितना का है, 3 का, मेरे अंदर 3 का 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं कि ए बराबर आपको दिया हुआ है 2, कि पहला आई दूसरा आई तीसरा, और तीसरा पद आपको दिया हुआ है 26। हमको ये डब्बा निकालना है, बॉक्स। तो किसको कैसे निकालेंगे, तो ए3 बराबर 26 जो दिया हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे 3 का सूत्र हो जाएगा a + 2d = 26, जिसमें कि आपको a पता है 2 और 2d = 26। तो या 2d बराबर 26 माइनस हो जाएगा, +2 इधर लेंगे तो -2, तो या d बराबर हो जाएगा 24/2, 12 दूना 24, काट के कितना निकला 12, डी निकल गया 12। अब निकालना है हमको दूसरा पद, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर न डब्बा है, तो दूसरा पद निकालना है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा डी, ए के जगह पर 2 है और डी के जगह पर 12 है, तो 12 2 14, इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेम हिसाब है, इसी तरह बनाना है इसको भी। तो सबसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला जगह पर खाली है, मतलब पहला पद जो है ना, पहला बोलो या प्रथम पद बोलो, ये खाली है। दूसरा पद आपको कितना है 13, तीसरा पद फिर क्या है खाली है, चौथा पद जो है ना आपको 3 दिया हुआ है। तो जो चीज़ दिया हुआ उससे पहले चलना है। तो सबसे पहले दूसरा पद से चलेंगे। दूसरा पद 13 दिया हुआ है, इसका सूत्र हो जाएगा a + d = हो जाएगा 13। उसके बाद इसको मान लेते सपोज डेट समीकरण 1। उसके बाद A4 से चलना, जो कि आपको दिया हुआ है 3, इसका हो जाएगा a + 1 कम कर 4 है तो 3d हो जाएगा = 3, समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब इसलिए विलोपन विधि से इसको हल करेंगे a और d निकालने के लिए। तो a + d = 13 और a + 3d = 3। अब यहाँ पर घटाते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो कट गया, 3d में से एक d चला गया 2d, यहाँ पर 3 में से 13 जाएगा तो में क्या बचेगा -10, तो माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ का। तो d बराबर आपको कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 निकल के। तो अब d a का मान निकालना है, तो इसलिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण a + d = 13 दिया हुआ है। अब इसमें रखिए, a पता नहीं है, d है पता है कितना 5 बराबर 13। अब यहाँ पर a = हो जाएगा 13 + 5 इधर लाएंगे तो -5, 13 8 5 13 8 हुआ, a निकल गया 8। अब निकालना कौन पद है, तो पहला पद बोलो या प्रथम पद या a बोलो, ये तो निकल गया 8। उसके बाद निकालना है कौन पद, तीसरा पद निकालना है। देखेंगे अब 3 पद, तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d, a के जगह पर 8 बैठाना है 2, और d के जगह पर आपको कितना बैठाना है 5, तो हो जाएगा 8 + 5 दूना 10, तो 10 8 18। इस तरह से आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, कि पहला पद पता, मतलब पहला पद जो है ना पता है, प्रथम पद पता है a1 5 है। उसके बाद यहाँ पर a1 a2 a3, a2 भी पता नहीं है, ना कि a3 पता है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पद आपको पता है 9 पूर्णांक 1/2। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 9 18 19/2 हो जाएगा, मतलब पूर्णांक को इसमें लिखेंगे, गुना करके गुना कर दी पूर्णांक जोड़ के 9 9 18 19/2। अब आपको चलना किससे है, पहला पद पता है और चौथा पद पता है। तो सबसे पहले चौथा पद से चलते हैं। a4 बराबर आपको दिया है 19/2, a4 का सूत्र होता है a + 3d = 19/2। तो a की जगह पर आपको 5 बिठा देते हैं, 3d तो 19/2, तो 3d = आपको हो जाएगा 19/2 + 5 इधर लाएंगे तो -5, तो या 3d बराबर हो जाएगा 19 - 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d बराबर हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर d निकालना है, तो 9/2 पहले से 3 गुना इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा,
तो इसको काट करके 3 तिया 9 कट सकता है, कटेगा तो 3 तिया 9, तो बचेगा कितना 3/2। आपको डी निकल गया 3/2। अब निकालना है हमको क्या चीज़, अब निकालना है हमको दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस डी। तो ए के जगह पर बैठाना है 5, डी के जगह पर 3/2। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन निकालना है अब, तथा तीसरा पद निकालना है ए3 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ए के जगह पर हो जाएगा 5 + 2, डी के जगह पर हो जाएगा 3/2, 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 5 + 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8। तो दूसरा पद निकल गया 5/3/2 और तीसरा पद निकल गया 8। तो इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, एपी का क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डब्बा वाला सवाल रहे इसी तरह आप लोग को समीकरण के द्वारा, और पहले देखना है कि कौन चीज़ दिया हुआ है। जो चीज़ पहले पता होगा उसको लिख करके, उसके बाद जो चीज़ पता नहीं है उसको क्या ज़रूरी है उस फॉर्मूला में उसको निकाल करके तब इस पर बैठाइएगा। ठीक है, थैंक यू।